हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर की रीडिंग, साप्ताहिक राशिफल आपकी। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सारे मैसेजेस रेजोनेट कर सकती हैं, और नहीं भी तो वही रखें जो रेजोनेट करें। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए। हेल्थ, तो हेल्थ पे फोकस करें। ये भी जो कार्ड अभी ऊपर आई है, मेरे को इंट्यूशन से ही लग रहा था आप लोग में से कुछ लोग डेफिनेटली या तो आपके घर में कोई परिवार या फिर आपकी खुद की हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये डॉक्टर की भी कार्ड मानी जाती है, डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की मानी जाती है कार्ड। तो डेफिनेटली हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, इग्नोर ना करें चीज़ों को। ये हेल्थ फिज़िकल हेल्थ की बात कर रही है, मेंटल हेल्थ। अगर आप डिप्रेशन, किसी तरह की मानसिक दिक्कत से भी गुजर रहे हैं, उसको भी इग्नोर ना करें। तो जब हेल्थ सही रहती है तो दुनिया में सब कुछ अच्छा लगता है। तो मेन फोकस आपका हेल्थ होना चाहिए इस वीक। चलिए देखते हैं जस्ट अ सेकेंड, कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ कि आप संतुष्ट रहेंगे, चाहे जैसा भी चल रहा है। संतुष्ट रहने की कोशिश करेंगे या संतुष्ट रहेंगे, या थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे है, बट आप अपने एक बैलेंस्ड अप्रोच से सारी चीज़ें ठीक करते हुए दिख रहे हैं। कोई मेल फिगर हो सकते हैं, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, एचआर प्रोफेशनल हो सकते हैं, जो सपोर्टिव आपके तरफ हो सकते हैं। और जॉब वाले को मैं बोलूँगी कि आप अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान रखें। पैसों में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो पैसा अगर किल्लत चल रही थी, दिक्कत चल रही थी, तो वहाँ से उभरते हुए दिख रहा है। मतलब सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार होगी। तो एक दिक्कत वाली सिचुएशन से आप निकलते हुए एक जर्नी में हैं, जहाँ आप धीरे धीरे, अगर बहुत कर्ज था तो कर्ज कम होता हुआ दिखेगा, अगर कर्ज था, कुछ केसेस में कम कर्ज था, तो कर्ज कटा के आप धीरे धीरे निकलते हुए दिख रहे हैं, या सिचुएशन में बेहतरी के तरफ जा रहे हैं। ये नहीं है कि अरे बहुत सारा पैसा आ रहा है, बट आप मैनेज से करोगे और सिचुएशन में बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखोगे। मनी में, बिजनेस में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। किसी ने अगर धोखा, चीटिंग आपके साथ किया है, या कोई आपके बारे में अनाप शनाप गॉसिप कर रहा है, वो उसकी खबर आपको पता चल सकती है। अगर पहले किसी ने किसी तरह का धोखा फरेब किया है, वो पता चल सकता है। लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, किसी का पकड़े जाना, लाइक कोई झूठ पकड़ा जाना, कोई फरेब पकड़ा जाना, इस तरह की एनर्जी है। तो डेफिनेटली 7 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स बताता है कि कोई पुरानी बात या कोई अभी होने वाली कोई झूठ फरेब, किसी तरह का डिसीट आपको लाइमलाइट में पता चल सकता है कि किसी ने किया है, या गॉसिप फैलाया है, जो भी है कुछ पता चलते हुए दिख रहा है बिजनेस में। तो अपने आँख कान खुले रखिए। एज सच बिजनेस मुझे ठीक दिख रही है, आप स्टेबल है। स्टूडेंट है तो पेज ऑफ पेंटिकल, पढ़ाई लिखाई से ध्यान भटक सकते हैं, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, चीज़ें खो सकते हैं इधर उधर, लूज पैसा खो सकते हैं, चीज़ें खो सकते हैं, मोबाइल खो सकते हैं। उन चीज़ों का ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, वो चीज़ों का ध्यान रखें। रूटीन से थोड़ा भटक सकते हैं, तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूटीन के साथ पढ़े लिखें, क्योंकि यही टाइम है पढ़ लिख करके आपके आगे बढ़ने का। तो कहीं पे एक डिस्ट्रैक्शन वाला एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को कुछ और कारणों से डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। घर परिवार में कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, एस ऑफ कप्स के साथ। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर हो सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सबके लिए अलग है, जो आपको इमोशनली हैप्पी करेगी, खुश करेगी। तो एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, नई शुरुआत की कार्ड है। आप लोग में से कुछ लोग नया रूटीन, नया हेल्थ रेजीम,
नया कोई शौक़, नई कोई दोस्ती इस तरह की भी शुरू करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई नई रिलेशनशिप, कोई नए न्यू समथिंग न्यू आप स्टार्ट करते हुए, या आपको कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर वो यूज़ करें, ये आपके लिए अच्छा है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 है एरीज़। लकी कलर गोल्डन है। पैसों की स्थिति एवरेज है, मतलब सिचुएशन में धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएंगे। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो पीले फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। ट्रैवल भी कर सकते हैं, ट्रैवल में फिजूल खर्ची से बचिए। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेंस को देख करके ना चले। चलिए लव देखते हैं एरीज़, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स एरीज़ के लिए। एरीज़ के पर्सन की फीलिंग्स एरीज़ के लिए। लास्ट शफल। टेन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वांड्स। देखिए एरीज़, ये पर्सन आप में पोटेंशियल देखते हैं, डेफिनेटली आप में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, या ये पर ये पर्सन का फोकस अभी अपना घर परिवार स्टेबिलिटी है, जो यस 8 ऑफ वांड्स ये बताना चाहते हैं, आपको बोलना चाह रहे हैं। अभी अगर आप लोग के बीच 4 दिन 4 हफ्ते या 4 महीने से कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब बातचीत नहीं हो रही है, हीलिंग हो, तो ये हील कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये 100% श्योर हो के आपकी तरफ आना चाहते हैं, या अभी अपनी ही फीलिंग्स से दौड़ रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं। डेफिनेटली ये आप में एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं, लेकिन इनको अब पहले अपनी स्टेबिलिटी, अपनी होम, अपनी फैमिली को या अपने को स्टेबल करना है, ये इनकी एनर्जी है। शायद इस बारे में आपकी कम्युनिकेशन हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर के कि पर्सन का फोकस, इसलिए अगर ये फीलिंग्स भी रखते हैं तो अपने ही फीलिंग्स को ये इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, बट पर्सन अभी चूज़ कर रहे हैं खुद के ऊपर काम करना, स्टेबिलिटी होम में, तभी सेटल या कमिटमेंट के साथ उसके बाद ही ये 100% श्योर होकर आपके तरफ सोच सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Three of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Cups। तो कोई नज़र बनाए हुए स्टॉक कर रहे हैं। देखिए आप लोग में से कुछ के लिए पर्सन के तरफ से कोई क्लैरिटी मिलेगी, कुछ मतलब कोई कम्युनिकेशन होगी। 3 ऑफ पेंटिकल है। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड या कोई अदर पर्सन से आपको किसी तरह की न्यूज़, खबर, क्लैरिटी इस रिलेशनशिप के बारे में मिल सकती है। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। क्लैरिटी या कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगी। क्लैरिटी आपको खुद पर्सन के तरफ से मिल सकती है कुछ केसेस में अगर पर्सन नहीं दे रहे हैं तो कोई फ्रेंड, कोई कलीग, कोई वर्क प्लेस से आपको कुछ खबर या कुछ क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। तो या तो क्लैरिटी है, ये कम्युनिकेशन है जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में इनडायरेक्टली पर्सन आपको कोई फ्रेंड, कोई अदर सोर्सेस के थ्रू कुछ बता सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन पर्सन स्टॉक कर रहे, जानकारी रख रहे हैं, आपकी नज़र बनाए हुए हैं, ये वाली एनर्जीज़ है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। पेज ऑफ पेंटिकल, आप अपने को वैल्यू करेंगे एरीज। ऑल्दो ये पर्सन आपको स्ट्रेस कर सकते हैं कुछ हद तक, आपको लगेगा कि नहीं लेट्स बी फ्रेंड्स, या चलो फ्रेंड वाली एनर्जी में रहते हैं। कुछ केसेस में आप सॉरी अपॉलॉजी चाह रहे हैं पर्सन से, जो मैं देख पा रही हूँ।
ये सिचुएशन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत नेगेटिव है, तो आपको सडनली रियलाइज़ होगा कि आपको अपनी खुशियों, अपनी हैप्पीनेस पे ही फोकस करना है। 9 ऑफ कप्स, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, आप हैप्पी रहना चाहते हैं, ये सडन रियलाइजेशन होगी टावर के साथ। कुछ केसेस में आप फ्रेंडशिप तक ही ऑफ़र कर सकेंगे, कुछ केसेस में एक सॉरी अपॉलजी के लिए वेट करते हुए दिखेंगे। या तो जो यंगर पर्सन है वो फ्रेंडशिप की ऑफ़र दे सकता है, चाहे आप है या पर्सन है, तो मैं जो देख पा रही हूँ। तो लेकिन आप ये स्ट्रेस, ये टेंशन, ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी से अपने को हटाएंगे, मतलब टेंशन वाली एनर्जी से, और ख़ुद के ऊपर पूरा फोकस करते हुए रहेंगे। आपको ये भी एहसास होगा कि इस रिलेशनशिप ने काफ़ी कुछ सिखाया है, आपको काफ़ी कुछ लर्निंग दी है आगे के फ्यूचर के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।